हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, ग्रुप में हमने न्यू टाइप ऑफ एडिशन सीखा था जिसको हम बोलते हैं एडिशन मॉडुलो एम। तो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। और वॉइस नहीं आ रही। अब देखना वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है, क्या चलेगा बताना इसमें। ठीक है ना वॉइस? ठीक है। एडिशन मॉडुलो के बारे में चलो एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मान लिया 2 + 9 हो और एडिशन मॉडुलो कितना हो, 3 हो, है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, 11 आएगा। 11 को 3 से भाग दे दीजिए, तो जो भी रिमाइंडर है, जो भी शेषफल बचेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो उसी के बराबर आ जाएगा, है ना। और यदि माइनस में हो, और एक मैंने ये बताया था भाई, मान लिया 2 हो प्लस एडिशन मॉडुलो मान लिया 10 हो और यहाँ पे कितना हो, 5 हो। इन दोनों का सम 7 आ रहा, और ये 7 से यदि बड़ा होता है तो सिंपल सम करते हैं, सिंपल योगफल करते हैं। टोटल बस कितना आ जाएगा। और एक मैंने माइनस के बारे में भी बताया था भी, मान लिया माइनस के आपके पास क्या हो, 5 हो प्लस एडिशन मॉडुलो मान लिया 3 हो, और यहाँ पे माइनस के कुछ भी हो सकता है। माइनस के मान लिया, चलो 8 ले लिया, कितना बचेगा माइनस के? 8 और 5 13 है। तो 3 का टेबल पढ़िए। ठीक है, कितना आएगा? 3 5 जा 15, 2 बच जाएंगे ना। तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्योंकि भाई जितना भी टेबल है ये, मतलब जितना भी आया उससे आगे तक जाएंगे। ठीक, तो 3 पंजे कितना, 15। तो कितना डिफरेंस है उनमें? 2 का, तो 2 आ जाता है ये ना। तो मैंने कल एडिशन मॉडुलो बताया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लिख लेंगे, डेफिनेशन खुद वहां से ही। एग्जाम्पल 15 कराना। अच्छा अच्छा, चलो हाँ उसका, हाँ एक एग्जाम्पल का इनवर्स रह रहा है ना 13 का, चलो बताऊंगा उसको भी। एग्जाम्पल 14 चलेगा ना। चलिए 14 देखिए अब आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 14। प्रूव दैट द सेट जी, एक सेट क्या दे रखा इन्होंने, जी सेट दे रखा। क्या दिया इसमें? 0 से लेके 5 तक। 0 1 2 3 4 5 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6। तो किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है इसको? एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में दिखाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सॉरी, पहले तो टेबल ही बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ेगी इसमें? दी कंपोजिशन टेबल। चलिए कंपोजिशन टेबल देखिए, किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, चलिए एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में बना दीजिए इसको। एडिशन मॉडुलो कितना? 6। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5।
वन, जीरो को जीरो में जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4। जब तक 6 से कम है तो सिंपल जोड़ना आपको, है ना? 1 2 3 4 5, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर देखना होता है, डिवाइड करके नहीं बचेगा। 2 ही आएगा ना, 2 को 2 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। अब जरा जोड़ो इसे, 6 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 1 आ जाएगा, है ना? ठीक। 3 4 5 0 1 2, ठीक है? तो 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4, ठीक है? करिए। ठीक है, टेबल बनाइए, बताया मैं भी।
चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी लिखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखिए। ठीक है, इस तरीके की आपने एंट्री सारी जो हैं वो सब एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं। लिखो since all entries in the composition table क्या लिखा, since all entries in the composition table are the elements of set G, are the elements of set G, thus G is closed, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, क्या लिखा, 10 जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। लेट क्या ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, जी को बिलोंग करते हैं, ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, जी को, ठीक है। नाउ अब आप ये लेना, ए एडिशन मॉडुलो कितना 6, बी प्लस, ठीक है, बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। तो ये ब्रैकेट उठ के किन दोनों पे जाना चाहिए, शुरू वाले दो पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये लिखना, ए एडिशन मॉडुलो बी प्लस सी लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट में से इसे हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बचता है, क्या बचता है, देखिए मैंने आपसे बताया, हमारे पास मान लिया 5 है और प्लस एडिशन मॉडुलो 2 है और मान लिया कुछ भी है यहाँ पे 6 है, तो क्या बचता है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचता है। कब बचता है, वहन यदि हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो ए और बी नंबर है, ये बी सी नंबर है, ये सब कैसे नंबर है, रियल नंबर है भाई, जो इसके अंदर है सब कैसे नंबर है, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर फॉलो करती है किसको, तो ये ब्रैकेट उठ के पहले दो पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, चलो अब इतना करो, कर लिया ना। चलिए
इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, फिर दोबारा से ये लाइन लिखेंगे, इज इक्वल टू लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, वहन ब्रैकेट किन दोनों पे आ जाएगा, ये पहले दोनों पे, ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई किससे, 6 से, है ना। अब एक मिनट यहाँ देखो भाई, जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ से भी क्यों हटाया था मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी एडिशन मोड 6 सी। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ, उसको इंग्लिश में ये लिख दिया, यदि इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ तो उसको ये नहीं लिख सकते क्या। अब इसमें एडिशन मोड लो, यहाँ भी लगा सकते हैं, कितना ए एडिशन मोड लो कितना 6 बी कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। थर्ड में बोलिए क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, ठीक है, बताइए, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम द composition table we see that, ठीक है, headed row coincide of row फर्स्ट। तो इसके सामने भाई इसके जैसे ये है ना, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 0, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हो गया ना, हेडिंग लिख लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आइडेंटिटी तो पता लग गई आपको, कौन है 0 का हमें इनवर्स देखना तो 0 आएगा, 1 का इनवर्स देखना। भाई एक बात बताइए आप लोग, भाई 0 का इनवर्स क्या बताया आपने, 0 में ऐसा क्या जोड़े जो 0 हो जाए, 0 है ना। 1 में ऐसा क्या जोड़े जो 0 हो जाए, 5 जोड़ के नहीं आएगा। 1 एडिशन मोड, भाई 5 और 1 कितना 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द
इनवर्स ऑफ किसका? 0 1 2 3 4 5। आर बता दीजिए। 0 का तो क्या आया? 1 का 5, 2 का 2 का यहाँ से पता लगा भैया, इसके सामने जाके ऊपर देख लो। 4 3 2 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद क्या? कोमोटेटिव है ना, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट ले लीजिए? 2 एलिमेंट। ठीक है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, है ना। तो बराबर किसके आएगा ये बताइए? ए क्या देखना हमें? एडिशन मोड लो 6, बी इज इक्वल टू क्या बचता है बताना? लिस्ट नोन, या एक तरीका और भी है, फर्स्ट रो किसके बराबर आनी चाहिए? फर्स्ट कॉलम के बराबर, सेकंड रो, थर्ड। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम द composition table we see that from the composition table we see that, ठीक है, each row are identically equal, are identically, ठीक है, identically equal to each column। सारे बराबर है ना, देख लिए ना। ठीक है। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट ईच रो आर कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वल, ये लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वल ईच कॉलम। Thus G is commute अंडर किसके? Hence G is abelian group under addition modulo 6। तो 15 हो जाएगा ऐसे ही। इस तरह के क्वेश्चन देखना एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4, का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। चलो पहले
इज द सेट, एक सेट दिया जी मान लो इसको, लेट जी इज इक्वल टू बताना क्या दिया, 1 2 3 4 और कितना दिया 5 दिया है ना। इस हाँ इसको ग्रुप देखना अंडर एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। आंसर में तो वैसे 9 दे रखा है ना, 9 दे रखा तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। चलो एडिशन मॉडुलो देखते हैं पहले। तो क्या बनानी पड़ेगी इसमें, दी कंपोजिशन टेबल। दी कंपोजिशन टेबल किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अभी हम, एडिशन मॉडुलो 6। 1 2 3 4 5 शायद क्लोजर ही नहीं होने की इसमें सेटिस्फाई। 1 2 3 4 5 क्लोजर नहीं होने की सेटिस्फाई, क्योंकि 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 3 4 5 6 आएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको इसमें जोड़ेंगे 3 4 तो कौन सी प्रॉपर्टी आई, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर में बता दीजिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। अरे जो सारी एंट्रीज आई वो सब वहां मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, 0 तो मिल ही नहीं रहा, सब मिलने चाहिए थे। तो लिखेंगे सिंस all entries in the composition table are not elements of set G, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं दैट इज, भाई ये बताओ यहां से एक किसका एलिमेंट है, जी का। 5 किसका एलिमेंट है, जी का। इंप्लाइज करना 1 एडिशन मोड लो कितना, कितना आ गया 0, डज नॉट बिलोंग्स टू 10। ऊपर का ना लिख के सीधा ये भी लिख सकते हैं, तो तुम्हें ऊपर का नहीं लिखना तो सीधा ये लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे 10 जी इज ना नहीं इज नॉट क्लोज है ना, पहले तो क्लोज के बारे में लिख लो। 10 इस प्रकार जी इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन मोड लो, तो क्या कह देंगे हेंस जी इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो 6।
ऐसी मल्टीप्लिकेशन वाला कर लोगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, हो जाएंगे सारे। हाँ, सेकेंड और 8 को छोड़ के बाकी सारे करने। तो तीसरे में क्या कहा इसने, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो कितना 5 हो जाएगा ना। चलो एक बार 7 देख लो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 7 देखो। सेवन में एडिशन मॉडुलो 11 दे रखा है ना। का फर्स्ट पार्ट, लेट जी इज इक्वल टू बोलो कितना, 1 3 5 7 8। एडिशन मॉडुलो किसके देखना, इलेवन दे रखा है ना। ठीक, तो कंपोजिशन टेबल बना दीजिए पहले तो। दी कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कितना 11 है ना, कितना 1 कितना 3 5 7 8 लिख दीजिए यहाँ पे, 1 3 5 7 कितना 8। 1 मिनट देखो भैया, यहाँ पे इन्हें जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था इन्होंने, एडिशन मोड लो 11। जोड़ो, क्या दे रखा, मल्टीप्लिकेशन मोड लो। चलो मल्टीप्लिकेशन लिखिए, तो मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 कितना आएगा, 1 3 5 7 8 3 9 ही आएगा, क्योंकि उससे तो 11 से तो कम ही है। यहाँ कितना 15 4, ठीक है 21 कितने 10 10 आएगा ना, 24 है ना, 2 5 4 25 22 3 कशिश सारे गलत बता रही है आज, ये कैसे 35 33 2 40 33 7 7 10 2 5 1 8 2 7 1 यहाँ पे 9 जो एंट्रीज आई, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सीधा ये भी लिख सकते हैं आप लोग। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखना कौन सा एलिमेंट, पहले तो ठीक है ना,
9 बेफालतू में आ गया ना ये। तो हाँ, तो ये कह सकते हैं, तीन तीन किसको बिलोंग करता है? जी को। तीन किसको बिलोंग करता है? जी को। इम्प्लाइज बताना। 3 नहीं, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो है। 11 है, हाँ। हाँ, कितना आ गया? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो 10 जी इज नॉट क्लोज्ड। 10 जी इज नॉट क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू या अंडर कितना? मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11 है ना। तो क्या लिख दें यहाँ पे? हेंस जी इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। हो गया ना। चलिए, अब तो एक्सरसाइज में कौन कौन से करने हैं आपको? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये करने हैं। पेज 68 पे देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। चलिए हेडिंग लिख लीजिए सभी। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। चलिए लिखिए, लेट जी इज अ ग्रुप। लेट जी इज अ ग्रुप एंड द composition has been denoted multiplicatively by the order of an element E belongs to G. E belongs to G is meant the least positive integer n. If one exists if one exists ठीक है, such that a की पावर n is equal to e, a की पावर n is equal to e। नई लाइन से लिखना, if there exists
no positive integer n if there exists no positive integer n such that e की पावर n is equal to e, then we say that a is infinite order or of zero order or of zero order. समझना जरा। देखिए कोई भी हमारे पास ग्रुप है, सपोज हमने जी कोई ग्रुप मान लिया, जी मान लिया 1 -1 और कितना मान लिया आई मान लिया और -i। हमने प्रूव भी किया क्या था ये कि ये ग्रुप था ये ना। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था, हेयर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, 1 की किसी में भी गुना करेंगे उसी के बराबर आएगा। हेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आप ये बताइए 1 की तो यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर तो 1 ही होगा, तो ऐसा लिखते हैं ऑर्डर 1 का कितना आएगा 1 आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब जैसे मुझे -1 का ऑर्डर चेक करना, तो वहां पे जो अभी मैंने परिभाषा में लिखा है आपको, ए की पावर n यदि किसके बराबर आ जाए e के बराबर आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है n। अभी मैं -1 की पावर ऐसा कितनी करूं, मतलब लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे तो 4 भी करूंगा पर पहले तो 2 ही आ रहा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई की ऐसी कितनी पावर करूं जो 1 आ जाए 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ऑर्डर किसका किसके बराबर जाएगा 4 की। -i की पावर कितनी करूं 4 ही करेंगे, स्क्वायर से तो नहीं बात बनेगी, करके देख लो। स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर ही आएगा, वो तो -1 आएगा, तो इसकी पावर भी कितनी करनी पड़ेगी हमें 4 ही करनी पड़ेगी, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ किसका का कितना आएगा 4 आएगा। समझ में आ गया ना, नोट कर लो ये एग्जाम्पल। हो गया ना। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एक सेट दे रखा जी कह सकते हैं इसको, लेट जी बराबर बताना क्या दे रखा 0 1 2 3 4 5। कंपोजिशन क्या दे रखी है इसकी, यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन मॉडुलो 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है इसमें 0 है ना, अभी हमने प्रूव भी किया भैया, 0 को किसी में भी जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, तो 0 क्या आ गया यहाँ पे इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर ऐसे कितनी करूं कि 0 आ जाए, 1 की पावर 6 करेंगे। 1 की पावर कितनी करेंगे, 6, क्योंकि इसे कैसे लिखेंगे, 1 एडिशन मोडुलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वही एक और एक जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 6 को 6 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर किसका, 1 का कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये बताइए 2 की पावर कितनी करूं, 2 की पावर 3 कितना, क्योंकि 2 सही है ना, जोड़ के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ 6 को 6 से भाग भी तो देंगे, ठीक है, तो जोड़ के 0 ही आएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ किसका, 2 का कितना, 3, 3 की पावर कितनी, 2, 3 की पावर 2 कितना, 3, कितना आ जाएगा, 0। ऑर्डर ऑफ किसका, कितना, 4 का बताना, 3, 5 का बताना, 6, 5 की पावर 6, 5 अंक 30 कट जाएगा, सही आएगा। कर लेंगे सारे, है ना। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ठीक है, बाकी चलो कल कराता हूँ मैं।